जय हिंद भाई सभी को। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फाइनली 6 शिफ्टों का एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। इस भर्ती के अंदर बात करेंगे हम 6 पारियों के बाद शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या बनने वाला, कितने मार्क्स पर नौकरी पक्की होगी, नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे और डिटेल से बात करेंगे कि इस भर्ती में शिफ्ट वाइज क्या आंकड़े रहने वाले हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों की, और नर और मादा दोनों की बात करेंगे। अगर बात करें इसके अंदर कि भाई 6 पारियों का एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें आप सभी को पता है कि नॉन टीएसपी के लगभग 47,000 पद थे और टीएसपी के इसके अंदर लगभग 5,000 पद है। अब अगर यहां अपन बात करें इसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए इसमें आपके 13,000 पद, ये राउंड फिगर में मैंने पूरा करेक्ट आंकड़ा लिया है, और फीमेल के 4,000। ओबीसी के अंदर बात करें तो 6,000 पद और फीमेल के 2,000 पद। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल के 4,000 और फीमेल के 1,000। एमबीसी में 2,000 मेल के और 500 फीमेल के। एससी कैटेगरी में 5,000 पद मेल के और 1,500 फीमेल, और 4,000 पद एसटी कैटेगरी मेल के और 1,200 पद एसटी कैटेगरी फीमेल के। परित्यक्तता वगैरह उनका अलग आंकड़ा है, ठीक है। अब अगर यहां अपन बात करें भाई पेपर के लेवल की, इस अकॉर्डिंग अपन कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। पेपर के लेवल की बात करें तो आपकी 6 शिफ्टें थी इस पेपर में, ठीक है। पूरा डिटेल वीडियो जो विद्यार्थी देख लेगा उसको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब देखो 85% सभी शिफ्टों के अंदर अटेंडेंस बनी थी, जहां सभी को यह लग रहा था कि 14 लाख के आसपास विद्यार्थी ही पेपर देंगे। वहां इसका एग्जामिनेशन देने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 20 लाख पहुंच गई है, यह आपको मैं बता दूं। अब इसी अकॉर्डिंग आप लोग देखो कि पेपर का सभी शिफ्टों में जो लेवल था वो मध्यम लेवल था, यानी कि मॉडरेट आपके पेपर का लेवल था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 6 की 6 शिफ्टों का पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है, और सारी शिफ्टों का पेपर सॉल्यूशन भी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्यम पेपर का लेवल है। यहां पर विद्यार्थियों को जो बैकफुट पे जो चीज लाके रखेगी, जो क्वेश्चंस उसको थोड़ा सा नेगेटिव में खींचकर लेकर जाएंगे, वो था टाइम मैनेजमेंट भी मैथमेटिक्स के अंदर। मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो बताए गए कि लेंथी क्वेश्चन थे, लेकिन भाई यूट्यूब के ऊपर टीचर्स ने तो सॉल्यूशन करवाया ही नहीं, बच्चों ने बताया नहीं। और बाकी जो मीडिया के अंदर जो लोग हैं, और जो प्रिंट मीडिया है और जो डिजिटल मीडिया, दोनों, उनको पूरी आजादी थी, लेकिन टीचर्स पर लगाम लगाई गई कि भाई ये इसका बिल्कुल भी बातें नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया में बिल्कुल खुलेआम चल रहा था। जैसे विद्यार्थी सेंटर से बाहर आ रहे थे ना, वैसे ही मीडिया वाले माइक उसके मुंह में घुसा दे रहे थे कि बताओ कौन से क्वेश्चन आए थे। उन पर कोई लगाम नहीं थी। अगर 10-10 करोड़ का उन पर भी जुर्माना लगाया जाए तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं अपन करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे, जिन्होंने करंट अफेयर से तैयार किया था, बिल्कुल भाई उनका यह कहना था कि 2025 का तो करंट अफेयर आया था, लेकिन करंट अफेयर थोड़ा सा हार्ड आया था। संविधान, इंडियन पॉलिटी के संविधान से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए सभी शिफ्टों के अंदर। अब अपन इसमें चर्चा करें कि भाई इस अकॉर्डिंग अपन सभी शिफ्टों की बातें करें कि सभी शिफ्टों के अंदर क्वेश्चंस, पहले मैं बात करूंगा नॉन टीएसपी की, कितने क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर मैं फीमेल की भी, बाकी सभी कैटेगरीज की भी चर्चा करूंगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस नंबर पर आप लोग मैसेज भी कर सकते हो। जो भी मेरे भाई पेपर देकर आए हैं ना, वो 8905747095, ठीक है। और कमेंट के अंदर भी आप मैसेज जरूर करें कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। 8905747095, इस नंबर को आप सेव जरूर कर लेना अपने चैनल के नाम से, और मैसेज कर देना चतुर्थ श्रेणी लिखकर, हम भी सेव कर लेंगे, ठीक है। यहां पर अगर अपन बात करें सबसे पहले फीमेल की, कि भाई लड़कियों के मैं क्वेश्चंस में बात करूंगा, 120 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि मादाओं की अगर अपन चर्चा करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में, कि मैं सभी शिफ्टों का बता देता हूं लड़कियों का, ठीक है ना। सभी किसी भी शिफ्ट में जिन्होंने पेपर दिया हो, लगभग 65 क्वेश्चंस अगर लड़कियों के सही हो रहे हैं तो उनका बहुत अच्छा स्कोर हो गया। इसमें बड़ा जबरदस्त स्कोर उनका माना जाएगा, और वह सिलेक्शन के मतलब पूरी हकदार है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहां पर सबसे पहले एक एवरेज स्कोर, जैसे कि 100 क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ठीक बात आपकी 100 क्वेश्चन वाली बात आपकी अच्छी है, लेकिन ये एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन है आपकी, ठीक है। एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन जहां इतने होते हैं ना, वो नेगेटिव मार्किंग निकालकर जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो लगभग 85 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 क्वेश्चन तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है वो, ठीक है। और एवरेज अटेम्प्ट जिसका 100 क्वेश्चन है ना, वो ठीक है। अब जिनका एवरेज अटेम्प्ट 105, 8, 15, 20 तक चले गए, वो 120 में से 120 कर दिया, अब कैसे संभव है कि वो सिलेक्शन की रेस में आ जाएंगे। अब देखो अपन बात करें यहां पर जनरल कैटेगरी की, सबसे पहले कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ का आंकड़ा कितना बनेगा। यहां पर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा जनरल कैटेगरी का बता देता हूं। 85 क्वेश्चंस अगर आपके नेगेटिव निकाल के, और एवरेज अटेम्प्ट अगर आपका इतना है, यहां पर नेगेटिव निकालकर इतना तो बन सकता है जो पढ़ने वाला बच्चा है। अगर आपका इतना इसके अंदर 85 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं,
आपका आराम से इस भर्ती के अंदर है वो सिलेक्शन की आप दौड़ के अंदर हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि भाई ओबीसी कैटेगरी का भी आंकड़ा इसके अंदर जबरदस्त है। फीमेल का मैंने 60 से 65 बता दिया। ठीक है, कितना 60 से 65। ठीक है, ये लड़कियों का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं, एक तो यार देख, चैनल को आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक तो वीडियो को लाइक किया करो, एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई सभी के सभी। ठीक है, अब बात करें अपन एससी एसटी कैटेगरी की कि भाई इनका आंकड़ा, मैं वही लड़कियों वाले आंकड़े की ही बात करूंगा। 85 क्वेश्चन से लेकर लगभग 70 प्रश्न आपके अगर सही हो रहे हैं इस भर्ती के अंदर एससी और एसटी वाले मेरे भाइयों के, किसमें, वो भी नॉन टीएसपी में, तो भाई आप एकदम इस भर्ती में सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो आप लोग। आपको अब इस भर्ती में इतने क्वेश्चन नेगेटिव निकालकर अगर बन रहे हैं तो कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। जिसने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लेना। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और साथ में एमबीसी कैटेगरी, इन दोनों की अगर अपन चर्चा करें, लगभग वही आंकड़ा 75 प्लस क्वेश्चंस आपके सही अगर इस वैकेंसी में हो रहे हैं। 75 प्लस क्वेश्चन, रिजल्ट पर भी बात करूंगा भाई। ठीक है ना, रिजल्ट किस दिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करूंगा और रिजल्ट पर भी चर्चा करूंगा कि भाई रिजल्ट जो है इस वैकेंसी का आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट का तो मेरे बहुत सारे लाडले भाइयों का इंतजार है भाई। रिजल्ट को लेकर आरएसएसबी के जो चेयरमैन है आलोक राज, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है, तो वो जानकारी दूंगा। अगर रिजल्ट के बारे में ही बता देता हूं, ओबीसी कैटेगरी की चर्चा करेंगे बाद में। रिजल्ट के बारे में उन्होंने बताया है कि पहले पटवारी का रिजल्ट जारी करेंगे, यानी कि अक्टूबर मंथ, दीपावली के आसपास। उसके बाद में 3 या 2 तारीख को, सॉरी 2 तारीख को अपना इसका वीडियो का है, 3 या 2 को वीडियो का पेपर है, और उसके बाद के अंदर इसका रिजल्ट जारी करेंगे। और उन्होंने कहा कि इसके रिजल्ट के बाद में हम 4th ग्रेड का रिजल्ट जारी करेंगे, यानी कि ये बात है कि भाई या तो नवंबर में, तो संभव नहीं है, फिर आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में ही जारी होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की कि भाई ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ का आंकड़ा है वो कितना जा सकता है। और ओबीसी वाले अपने नंबर जो है ना वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं भाई। जितने भी ओबीसी कैटेगरी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने मार्क्स कमेंट जरूर करें। अब बाद में अपन टीएसपी एरिया की भी चर्चा करेंगे, भाई टीएसपी का कितना जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो लगभग 80 क्वेश्चन अगर ओबीसी कैटेगरी से आप आ रहे हो और आपके सही बन रहे हैं, आप आराम से इस भर्ती के अंदर सेफ हो। ठीक है ना, एमबीसी वगैरह का मैंने बता दिया है। अगर टीएसपी की बात करें तो भाई टीएसपी वाले जो भी मेरे भाई हैं, टीएसपी वालों के अगर लगभग 17 क्वेश्चन अगर सही बैठ रहे हैं, 17 क्वेश्चन, तो भाई आप लोग इस वैकेंसी के अंदर बिल्कुल हकदार हो पोस्ट लेने की। ठीक है ना, अब बात करते हैं आगे। जैसे कि बहुत सारे इसमें एक्समैन सर भी हैं भाई मेरे, मतलब सर ही बोलूंगा उनको, वीडो भी हैं, डिवोर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है। तो उनका तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि 60 क्वेश्चन या 50% मार्क्स जो आपके ये बन रहे हैं, या इससे भी कम अगर 40% भी अगर आपके पास मार्किंग इसमें आ रही है ना, तो आपकी पोस्ट अच्छी खासी है, आप आराम से इसके अंदर है वो सिलेक्शन ले लेंगे। अब अगर बात करें अपन ओवरऑल जो मैंने ये आंकड़ा बताया है ना, ये कौन सा आंकड़ा बताया, ये सिलेक्ट होने वाला आंकड़ा बताया। ठीक है ना, कि इसके ऊपर